कभी सोचा है कि पौधे कैसे बढ़ते हैं या जानवर अजीब रवैये क्यों करते हैं? ये सब साइंस हमें बताती है। साइंस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम मुशाहिदा और तजर्बा करके कुदरती दुनिया को समझते हैं। साइंस को आसानी से पढ़ने के लिए इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसे बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इस चैप्टर में हम बायोलॉजी यानी ज़िंदगी के इल्म को समझेंगे और देखेंगे कि साइंसदान किस तरह बायोलॉजिकल मसाइल को हल करने के लिए साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, बायोलॉजी एंड इट्स मीनिंग्स। बायोलॉजी ज़िंदगी का इल्म है। लफ्ज़ बायोलॉजी दो ग्रीक अल्फाज से मिला है, बायोस यानी ज़िंदगी और लोगोस यानी मुतालिया। बायोलॉजी में हम जानदारों की साख्त, स्ट्रक्चर, अफ़ाल, फंक्शंस और आपस के ताल्लुकात, इंटरेक्शंस, रिलेशनशिप्स का मुतालिया करते हैं। ये इल्म हमें सेहत, खुराक और माहौल से जुड़े मसाइल को हल करने में मदद देता है। यानी बायोलॉजी एक दिलचस्प सफ़र है बैक्टीरिया की माइक्रोस्कोपिक दुनिया से लेकर पूरी दुनिया, ज़मीन के बड़े बड़े इकोसिस्टम तक। बैक्टीरिया की माइक्रोस्कोपिक दुनिया। बैक्टीरिया निहायत छोटे जानदार हैं जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि एक कतरा पानी में लाखों बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। बैक्टीरिया मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं, जैसे गोल, राउंड, लंबे रॉड शेप या पेचदार स्पाइरल। ये फितरत में हर जगह मौजूद हैं, हवा में, पानी में, ज़मीन में और हमारे जिस्म के अंदर भी। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जैसे दही बनाने में मदद करने वाले या हाजमा डाइजेशन में मदद देने वाले। लेकिन कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह भी होते हैं जो बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम या गले का इन्फेक्शन। इसलिए बैक्टीरिया को समझना और इनकी दुनिया का मुताला करना साइंस के लिए बहुत अहम है। मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक बहुत बड़ा मजमून है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे 3 बड़ी फील्ड्स में तकसीम किया गया है। जूलॉजी, जानवरों का मुतालिया, स्टडी इनकी साख्त, स्ट्रक्चर, अफ़ाल, फंक्शंस, रवैये, बिहेवियर्स और इकसाम। बोटैनी, पौधों का मुतालिया, इनकी बढ़तरवी, ग्रोथ, तौलीद, रिप्रोडक्शन, साख्त, स्ट्रक्चर और माहौल से ताल्लुक, रिलेशन, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। माइक्रोबायोलॉजी, खुदबीनी जानदारों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंगस, फंगाई का मुतालिया, इनके ढांचे, स्ट्रक्चर, अफ़ाल, फंक्शंस, रिहाइश, हैबिटेट, तौलीद, रिप्रोडक्शन और सेहत पर असरात। ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ये जानदारों की बैरूनी और अंदरूनी साख्त, स्ट्रक्चर का मुतालिया है। मिसाल के तौर पर रंग, शक्ल, डिज़ाइन और अंदरूनी अज़ा, ऑर्गन्स। एनाटॉमी, ये अंदरूनी जिस्मानी ढांचे का इल्म है, जैसे इंसान के निज़ाम हज़म, डाइजेस्टिव सिस्टम के अज़ा, ऑर्गन्स का मुतालिया। तारुफ, इंट्रोडक्शन। एनाटमी हयातियाती बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें इंसान और दूसरे जानवरों के जिस्म की साख्त, स्ट्रक्चर का मुतालिया किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जिस्म के अज़ा, ऑर्गन्स कहाँ वाक़या हैं, इनकी शक्ल, शेप कैसी है और वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। की पॉइंट्स, डेफिनेशन, तारीफ़। एनाटमी वो इल्म है जिसमें जानदार के जिस्म के ढांचे, बॉडी स्ट्रक्चर का मुतालिया होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बैरूनी साख्त, जिस्म के वो हिस्से जो बाहर से नज़र आते हैं, जैसे सर, हेड, बाजू, आर्म्स, टांगे, लेग्स। इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख्त, जिस्म के अंदर मौजूद अज़ा जैसे दिल, हार्ट, जिगर, लीवर, गुर्दे, किडनीज, मैदा, स्टमक। बॉडी सिस्टम्स, जिस्म के निज़ाम। एनाटॉमी में पूरे जिस्म को मुख्तलिफ निज़ामों, सिस्टम्स में पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम हज़म, खाने को हज़म करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस, सांस के ज़रिए ऑक्सीजन लेता है। सर्कुलेटरी सिस्टम निज़ाम दौरान खून पूरे जिस्म में पहुँचाता है। स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का निज़ाम जिस्म को सहारा देता है। इम्पॉर्टेंस, डॉक्टर्स के लिए ये इल्म बहुत ज़रूरी है ताकि वो समझ सकें कि जिस्म के अंदर मसला कहाँ है। सर्जरी करने के लिए एनाटॉमी सबसे बुनियादी इल्म है। एग्जाम्पल, फ़र्ज़ करें आपके पेट में दर्द है। डॉक्टर को एनाटॉमी पता है कि पेट के अंदर कौन से अज़ा, ऑर्गन्स हैं, मैदा, स्टमक, आंतें, इंटेस्टाइन्स, जिगर, लीवर वगैरह। इसलिए वो सही बीमारी का अंदाज़ा लगाता है। एनाटॉमी वो इल्म है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जिस्म के अंदर कौन से अज़ा कहाँ हैं और वो किस तरह जुड़े हुए हैं। फिजियोलॉजी, ये अज़ा के काम करने के तरीके का मुतालिया है। मिसाल के तौर पर दिल और खून का निज़ाम किस तरह पूरे जिस्म में ग़िज़ाई अज़ा और ऑक्सीजन पहुँचाता है। की पॉइंट्स, हार्ट एंड सर्कुलेशन, दिल और दौरान खून। दिल खून को पंप करता है और ये खून ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज़ा, न्यूट्रिएंट्स पूरे जिस्म में पहुँचाता है। रेस्पिरेशन, तनफ़ुस, फेफड़े, लंग्स ऑक्सीजन को जिस्म में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। डाइजेशन, हज़म, मैदा, स्टमक और आंतें, इंटेस्टाइन्स खाने को तोड़कर तवानाई, एनर्जी और ग़िज़ाई अज़ा, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। नर्वस सिस्टम, अज़बी निज़ाम, दिमाग और असाब, नर्व्स जिस्म को पैगाम भेजते हैं ताकि हरकत, मूवमेंट, सोच और रद्द-ए-अमल, रिस्पॉन्स मुमकिन हो सके। इंपॉर्टेंस, अहमियत, बीमारियों को समझने में मदद देती है। दवाइयों, मेडिसिन के असरात को जानने के लिए ज़रूरी है। सेहतमंद रहने के असूल सिखाती है। जब आप दौड़ते हैं, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, फेफड़े, लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। ये सब मिलकर आपके जिस्म को ज़्यादा तवानाई, एनर्जी फराहम करते हैं। हिस्टोलॉजी, ये हाफ्तों टिश्यूज़ का खुर्दबीनी माइक्रोस्कोपिक मुतालिया, स्टडी है। ये बीमारियों की तशखीस, डायग्नोसिस और दवाइयों की तहकीक, रिसर्च, स्टडी में मदद देता है। तारुफ,
हिस्टोलॉजी हयातियात बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हाफ्तों टिश्यूज़ का खुर्दबीनी मुताला माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है। ये इल्म इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि जिस्म के अंदरूनी हिस्से किस तरह दिखते हैं और किस तरह बीमारियां या दवाइयों से मुतासर होते हैं। की पॉइंट्स: टिश्यूज़, बाफ्तें। जिस्म के खुलिये सेल्स मिलकर ग्रुप बनाते हैं जिन्हें बाफ्तें टिश्यूज़ कहते हैं, जैसे अज़लाती बाफत मसल टिश्यू, असबी बाफत नर्वस टिश्यू वगैरह। माइक्रोस्कोपिक स्टडी खुर्दबीनी मुताला। बाफ्तें टिश्यूज़ इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है। मेडिकल यूज़, तिब्बी इस्तेमाल। हिस्टोलॉजी बीमारियों की तशखीस डायग्नोसिस में मदद देती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को कैंसर हो तो हिस्टोलॉजी के ज़रिए खुलियों सेल्स में तब्दीलियाँ देखी जाती हैं। रिसर्च, नई दवाइयों मेडिसिन की तैयारी में हिस्टोलॉजी ये जानने में मदद देती है कि दवाई जिस्म की बाफ्तों पर क्या असर डालती है। इंपॉर्टेंस, बीमारियों को बेहतर समझना, इलाज की दुरुस्तगी में मदद देना, इंसानी जिस्म की अंदरूनी साख्त को जानना। एग्जाम्पल: डॉक्टर मरीज के जिगर लीवर का छोटा सा नमूना सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अगर खुलिये सेल्स गैर मामूली हों तो पता चल जाता है कि जिगर में बीमारी है। हिस्टोलॉजी वो इल्म है जिसमें जिस्म की बाफ्तों टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ताकि बीमारियों और इनकी इलाज को समझा जा सके। साइटोलॉजी ये खुलियात सेल्स का मुताला है जो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हैं। इंसान के जिस्म में तकरीबन 30 ट्रिलियन खुलिये सेल्स मौजूद हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये हयातियाती सालमात, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स का मुताला है। ये इल्म दवाइयों की तैयारी और जीनियाती इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है। एम्ब्रियोलॉजी ये एक जानदार के बीज, फर्टिलाइज्ड एग, एम्ब्रियो से मुकम्मल वजूद ऑर्गेनिज्म बॉडी बनने के अमल, प्रोसेस डेवलपमेंट का मुताला है। इसे पैदाइशी नकाइस, बर्थ डिफेक्ट्स, एबनॉर्मलिटीज़ और इलाज के तरीके, ट्रीटमेंट मेथड समझे जाते हैं। इंट्रोडक्शन: एम्ब्रियोलॉजी हयातियात बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें एक जानदार ऑर्गेनिज्म के बीज या नुतफ़ा, फर्टिलाइज्ड एग, एम्ब्रियो से मुकम्मल जिस्म, कंप्लीट बॉडी बनने के अमल, प्रोसेस डेवलपमेंट का मुताला स्टडी किया जाता है। फर्टिलाइजेशन, नुतफ़ा बनना: जब मर्द और औरत के खुलिये, मेल एंड फीमेल सेल्स मिलते हैं तो एक एग, फर्टिलाइज्ड एग बनता है जिससे नया जानदार शुरू होता है। एम्ब्रियो बीज बढ़कर एक छोटा सा ढांचा बनता है जिसे जनीन एम्ब्रियो कहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म की शक्ल इख्तियार करता है। डेवलपमेंट, नशोनुमा: एम्ब्रियो के अंदर दिल, दिमाग, हाथ पाँव और बाकी अज़ा ऑर्गन्स वक्त के साथ बनते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स, पैदाइशी नकाइस: अगर इस अमल में कोई ख़राबी हो जाए तो बच्चे में पैदाइशी नकाइस, एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो सकते हैं, जैसे दिल का सुराख या हड्डियों की खराबी। मेडिकल इंपॉर्टेंस, तिब्बी अहमियत: पैदाइशी नकाइस, बर्थ डिफेक्ट्स को समझना, इलाज के तरीके, ट्रीटमेंट मेथड्स ढूंढना, ज़च की प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की नशोनुमा को मॉनिटर करना। एग्जाम्पल: अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डॉक्टर मदर्स वॉम में बच्चे की नशोनुमा डेवलपमेंट देख सकते हैं कि दिल कब धड़क रहा है या हाथ पाँव कैसे बन रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी वो इल्म है जिसमें यह पढ़ा जाता है कि बीज, फर्टिलाइज्ड एग से बच्चा, बेबी कैसे बनता है और अगर इस अमल में कोई ख़राबी हो तो क्या मसाइल पैदा होते हैं। जेनेटिक्स ये वालिदैन से औलाद में मुंतकली, ट्रांसफ़र, इनहेरिटेंस की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स का इल्म स्टडी है। इससे जीनियाती बीमारियाँ, जेनेटिक डिजीज़ और नई फसलों, क्रॉप्स और जानवरों की इकसाम, वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स दरियाफ्त की जाती हैं। इंट्रोडक्शन: जेनेटिक्स हयातियात बायोलॉजी की वो शाख है जो ये बताती है कि वालिदैन, पेरेंट्स की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स औलाद, ऑफस्प्रिंग में कैसे मुंतकिल, ट्रांसफ़र, इनहेरिटेंस होती हैं। जीन्स ये डीएनए के छोटे हिस्से हैं जिनमें मालूमात, इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि बाल, आंखें या कद कैसे होंगे। इनहेरिटेंस वरासत, मुंतकली: वालिदैन अपनी खसूसियात, ट्रेड्स जैसे रंगत, कद या बीमारी के इम्कानात औलाद को मुंतकिल करते हैं। जेनेटिक डिजीज़ जीनियाती बीमारियाँ: बाज़ बीमारियों जैसे हीमोफीलिया या थैलेसीमिया जीन्स के ज़रिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकती हैं। वेरिएशन, फ़र्क: हर इंसान और जानवर एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं? ये फ़र्क जीन्स की वजह से आता है। एप्लीकेशंस, इस्तेमालात: बेहतर फसलें, इम्प्रूव्ड क्रॉप्स तैयार करना, जानवरों की नई इकसाम, वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स पैदा करना, बीमारियों का इलाज, ट्रीटमेंट ढूंढना। एग्जाम्पल: अगर वालिदैन की आंखें भूरी हैं तो ज़्यादा इम्कान है कि बच्चे की आंखें भी भूरी हों, मगर कभी कभार जीन्स के मिलाप से नीला या सब्ज़ रंग भी आ सकता है। जेनेटिक्स वो इल्म है जो बताता है कि वालिदैन की सिफात, ट्रेड्स जैसे आंखों का रंग या कद औलाद में कैसे आते हैं और इन्हीं जीन्स की खराबी से कुछ बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। पैलेंटोलॉजी ये फॉसिल्स यानी कदीम एंशियंट जानदारों के महफूज शुदा ढांचों, प्रीजर्व स्ट्रक्चर्स का मुताला है। मिसाल के तौर पर डायनासोर्स के फॉसिल्स। सबसे पुराना फॉसिल तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड सायानोबैक्टीरियम है। टेक्सोनॉमी ये जानदारों, ऑर्गेनिजम्स की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन का इल्म है ताकि इनकी इकसाम, टाइप, स्पेशीज और इर्तिकाई ताल्लुकात, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझा जा सके। इस इल्म के ज़रिए साइंसदान, साइंटिस्ट ये जानते हैं कि कौन सा जानदार ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और इनके दरमियान किस तरह का ताल्लुक़, कनेक्शन
इंटरेक्शन, रिलेशन या इर्तिका एवोल्यूशन हुआ है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम माहौल वो जगह है जहाँ जानदार ऑर्गेनिजम्स और गैर जानदार नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। ऑर्गेनिजम्स जानदार, ये सभी जानदार हैं जैसे पौधे, जानवर, परिंदे, मछलियाँ, इंसान, बैक्टीरिया वगैरह। नॉन लिविंग थिंग्स गैर जानदार, ये वो चीज़ें हैं जो जिंदा नहीं होती मगर जानदारों के लिए ज़रूरी हैं जैसे पानी, हवा, रोशनी, ज़मीन, मिट्टी, दर्जा हरारत। ताल्लुक, रिलेशनशिप, पौधे सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। जानवर पौधे खाते हैं, हर्बीवोर्स। दूसरे जानवर इन जानवरों को खाते हैं, कार्निवोर्स। जब सब मर जाते हैं तो डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया या फंगस इनको मिट्टी में मिला देते हैं। इस पूरे अमल को फूड चेन, ग़िज़ाई ज़ंजीर कहा जाता है। एनर्जी, सूरज से एनर्जी आती है, पौधे खींचते हैं, जानवर खाते हैं, फिर ये एनर्जी आगे दूसरे जानवरों में ट्रांसफ़र होती है। न्यूट्रिएंट्स, वो ज़रूरी मादे जो जिस्म के लिए अहम हैं जैसे पानी, प्रोटीन, विटामिन, मादनियात वगैरह। ये सब जानदारों के जिस्म में फूड चेन के जरिए गर्दिश करते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा कुदरती निज़ाम है जहां पौधे, जानवर, इंसान, मिट्टी, पानी और हवा आपस में जुड़े होते हैं। पौधे खाना बनाते हैं, जानवर वो खाते हैं, फिर दूसरे जानवर इनको खाते हैं, आखिर में बैक्टीरिया और फंगस सबको तोड़कर दोबारा मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं। इसको हम कहते हैं फूड चेन या एनर्जी का बहाव। मैरीन बायोलॉजी, समुद्री ज़िंदगी, मैरीन लाइफ का मुतालिया स्टडी है जैसे कोरल रीफ में पाई जाने वाली हयातियाती तनों, बायोडाइवर्सिटी। इंट्रोडक्शन, मैरीन बायोलॉजी वो इल्म है जिसमें हम समुद्री ज़िंदगी, मैरीन लाइफ और इनके माहौल का मुतालिया स्टडी करते हैं। समंदर ज़मीन की 70% सतह पर फैला हुआ है और इसमें बेशुमार जानदार ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। की पॉइंट्स, समुद्री जानदार मैरीन ऑर्गेनिजम्स, इसमें छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़ी वेल्स तक सब शामिल हैं। हैबिटेट, जानदार समंदर के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे कोरल रीफ, गहरे समंदर, डीप सी, साहिल, कोस्टल एरियाज वगैरह में रहते हैं। हयातियाती तनों, बायोडाइवर्सिटी, समंदर में बेशुमार इकसाम स्पीशीज के जानदार पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर जिंदा रहने के लिए इंतजार करते हैं। ताल्लुक, रिलेशनशिप, पौधे जैसे फाइटोप्लैंक्टन सूरज की रोशनी से ग़िज़ा बनाते हैं। मछलियाँ इन्हें खाती हैं, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं, आखिर में शार्क या वेल जैसी बड़ी मखलूक इन सब को खाती है। इस पूरे अमल को फूड चेन कहते हैं। मैरीन बायोलॉजी समंदर के जानदारों और इनकी ज़िंदगी को समझने का इल्म है। इसमें देखा जाता है कि पौधे, मछलियाँ और बड़े जानवर किस तरह एक दूसरे पर जिंदा रहने के लिए इंतजार करते हैं। कोरल रीफ, ये समंदर के अंदर खूबसूरत शहर की तरह है जहाँ मछलियाँ, केकड़े, घोंगे और बेशुमार जानदार एक साथ रहते हैं। ये सब मिलकर एक छोटा इकोसिस्टम बनाते हैं। पैथोलॉजी, ये बीमारियों, डिजीज़ और इनके असरात, इफ़ेक्ट्स का मुतालिया है जैसे कैंसर किस तरह खुलियों सेल्स की बेकाबू अनकंट्रोल तकसीम डिवीजन से होता है। इंट्रोडक्शन, पैथोलॉजी हयातियात बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें बीमारियों, डिजीज़ और इनके असरात, इफ़ेक्ट्स का मुतालिया स्टडी किया जाता है। ये देखती है कि बीमारी कैसे पैदा होती है और जिस्म, बॉडी पर क्या असर डालती है। कॉज, सबब, पैथोलॉजी में ये देखा जाता है कि बीमारी क्यों होती है जैसे जरासीम, जर्म्स, वायरस या खुलियों सेल्स की खराबी। प्रोसेस, अमल, तरीका, बीमारी जिस्म में किस तरह बढ़ती है, मसलन कैंसर खुलियों की बेकाबू तकसीम अनकंट्रोल डिवीजन से बढ़ता है। इफ़ेक्ट्स, असरात, बीमारी के नतीजे में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर क्या असरात पड़ते हैं जैसे बुखार, कमज़ोरी या अज़ा ऑर्गन्स का नुकसान। डायग्नोसिस, तशखीस, पैथोलॉजी डॉक्टर्स की बीमारी की पहचान, आइडेंटिफिकेशन में मदद देती है ताकि सही इलाज, ट्रीटमेंट किया जा सके। रिसर्च, तहकीक, नई बीमारियों को समझने और इनके इलाज, ट्रीटमेंट मेथड तलाश करने के लिए पैथोलॉजी बहुत अहम है। एग्जाम्पल, कैंसर में खुलिये सेल्स हद से ज़्यादा तकसीम डिवीजन होना शुरू हो जाते हैं जिससे रसोली ट्यूमर बन जाती है। पैथोलॉजी ये देखती है कि ये क्यों और कैसे होता है। पैथोलॉजी वो इल्म है जो हमें यह समझाता है कि बीमारी कहाँ से आती है, कैसे बढ़ती है और जिस्म पर क्या असर डालती है ताकि डॉक्टर इलाज कर सकें। इम्यूनोलॉजी, ये मदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम का मुतालिया स्टडी है। इससे वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं और ख़ुदकार ऑटो इम्यून बीमारियाँ, डिजीज़ का इलाज, ट्रीटमेंट किया जाता है। इंट्रोडक्शन, इम्यूनोलॉजी हयातियात बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें मदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम का मुतालिया स्टडी किया जाता है। ये निज़ाम हमारे जिस्म को बीमारियों, डिजीज़ से बचाता है। इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम, ये जिस्म का कुदरती दिफाई निज़ाम है जो वायरसेस, बैक्टीरिया और दीगर नुकसानदेह जरासीम, पैथोजन से बचाता है। वैक्सीन जिस्म को पहले से तैयार करती हैं ताकि वो किसी बीमारी के आने पर फौरन लड़ सके। ऑटोइम्यून डिजीज़, खुदकार बीमारियाँ, कभी कभी मदाफ़ती निज़ाम गलती से अपने ही जिस्म के खुलियों सेल्स पर हमला कर देता है जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 या घटिया र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। एलर्जी, ये भी मदाफ़ती निज़ाम का ज़्यादा रद्द अमल ओवर रिएक्शन है जैसे पोलन या धूल डस्ट पर हसासियत। ट्रीटमेंट, इलाज, इम्यूनोलॉजी के ज़रिए दवाइयाँ, मेडिसिन और थेरेपीज़ तैयार की जाती हैं ताकि मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत या दुरुस्त किया जा सके। एग्जाम्पल, कोरोना वायरस के दौरान वैक्सीन तैयार की गई जिसने मदाफ़ती निज़ाम को ये सिखाया कि वायरस को कैसे पहचाना और ख़त्म करना है। इम्यूनोलॉजी वो इल्म है जो हमें बताता है कि हमारा जिस्म बीमारियों से कैसे बचता है और वैक्सीन और इलाज किस तरह बनाए जाते हैं। फार्माकोलॉजी, ये दवाइयाँ, मेडिसिन, ड्रग्स और इनके जिस्म, बॉडी पर असरात, इफ़ेक्ट्स का मुतालिया स्टडी है।
मिसाल के तौर पर न्यू एंटीबायोटिक्स की तैयारी डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी हयातियात बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें दवाइयों, मेडिसिन, ड्रग्स और इनके जिस्म बॉडी पर असरात इफेक्ट्स का मुताला स्टडी किया जाता है। इसके जरिए हम जानते हैं कि दवाएं कैसे काम करती हैं और बीमारियों और डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करती हैं। ड्रग एक्शन, दवाई का असर, दवाई जिस्म में जाकर किस तरह बीमारी को रोकती या ख़त्म करती है, ये फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है। डोजेज, खुराक, दवाई की कितनी मिकदार अमाउंट देनी है ताकि वो फ़ायदा दे और नुकसान ना करे, ये भी इस इल्म में शामिल है। साइड इफ़ेक्ट्स, मुज़र असरात, हर दवाई के कुछ फ़ायदे, बेनिफिट्स और कुछ नुकसानदेह असरात, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। न्यू ड्रग डेवलपमेंट, नई दवाइयों की तैयारी, फार्माकोलॉजी के ज़रिए नई दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन तैयार की जाती हैं। थेराप्यूटिक्स, इलाजी इस्तेमाल, फार्माकोलॉजी ये भी बताती है कि किस बीमारी में कौन सी दवाई सबसे बेहतर है। एग्जाम्पल, अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, ये बैक्टीरिया को ख़त्म करके मरीज को सेहत याब कर देती है। फार्माकोलॉजी वो इल्म है जो बताता है कि दवाई जिस्म पर कैसे असर डालती है और बीमारी के इलाज में कैसे मदद करती है। ये तो बायोलॉजी की चंद शाखें हैं, हर शाख ज़िंदगी के बारे में मुनफरिद इल्म देती है। यानी बायोलॉजी ना सिर्फ हमारे जिस्म, पौधों और जानवरों को समझने में मदद देती है बल्कि ज़मीन के पेचीदा और खूबसूरत निज़ाम को भी हमारे सामने वाज़ेह करती है।